G20 का जो आप हुआ उसमें आपका एक उदाहरण देख लीजिए, जो उन्होंने नया अभी अपना जो एक फरमाइसिस बनाई थी उसमें वाटर कितना लगा रहा। वहाँ पे तो एक मोदी जी की पहली बेइज्जती तो वहीं हो गई कि आपने बाहर से देशों से बुलाया लोगों को, लेकिन आप पहले देखिए सुविधा क्या दी है आपने। रोड ही पहला अपना जो आयात निर्यात की जगह जो है वही अब की पानी से लपालप भरी पड़ी है, उसी की सुविधा नहीं है। मोदी जी ने काम किया, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो जागरूक किया जनता को, उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने लिए कि भैया अब हमारी सरकार है। अब मैं कह रहा हूँ आप पार्टी है हमारी, आप पार्टी का देखिए उन्होंने पंजाब में कितना नाम किया है। आज शिक्षा विभाग में देखिए पंजाब कहाँ टॉप में बैठ गया। हम ये नहीं कह रहे पंजाब भारत से अलग है, लेकिन एक स्थान को देखिए कि स्थान ने अपने आप को कहाँ से कहाँ लाके आज बैठा दिया। हम चाहते थे कि दिल्ली भी अपना, दिल्ली यूपी जितना भी है भारत के अंदर एरिया सब उठे, पर आज मोदी जी को देखिए बाहर के उनके ज़्यादा राउंड है, भारत का राउंड कम है उनका। भारत में कम वो ज़्यादा घूमे। तो यही चीज़ है कि हमारा मत ये है कि इस बार जो है हम लोग भी केजरीवाल जी को देख रहे हैं पीएम पोस्ट में, कि अपना पीएम में बैठे आकर के। तो आप भी केजरीवाल की बातों पे यकीन करते हैं कि हमारा जो देश का पीएम है वो पढ़ा लिखा नहीं है? सर पढ़ा लिखा की बात नहीं, पढ़े लिखे तो सब है सर, ऐसा कोई नहीं होता। जो अगर एक बार समाज में जुड़ जाता है वो पढ़ा लिखा हो जाता है, समाज सब सिखा देता है। हम भी इतना ग्रेजुएट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, समाज सिखा दिया हमें कि कैसे चलना है, कैसे रहना है। भारत के अंदर खास करके हर तीसरा आदमी पहले आदमी को समझा देता है कि देश में क्या परिस्थिति चल रही है, कैसी चल रही है। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको आप देखना चाहते हैं एज ए वोटर? सर एज ए वोटर देखना चाहें तो हम तो केजरीवाल को देखना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री। केजरीवाल को? क्योंकि बीजेपी ने काम के वादे तो बहुत किए, लेकिन काम अधूरे किए। जहाँ बंदों की नौकरी को लेकर के, रोजगार, जो चीज़ कई वादे करे वो आज 10 सालों में आज तक पूरे नहीं हुए। तो उस चीज़ को लेते हुए जनता भी अब जागरूक हो चुकी है, और नवयुवक तो ज़्यादा ही जागरूक हो चुका है। डेफिनेटली इस बार माना जा रहा है कि केजरीवाल को बैठा देखा जा रहा है पीएम पोस्ट में। मोदी को के बारे में लोग कहते हैं विदेशों में पैर छुआ जाता है। हाँ। आप केजरीवाल के विषय में कह रहे थे कि केजरीवाल डिजर्व करते हैं, और जो मोदी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई देश का मान सम्मान बढ़ाया। अभी G20 सम्मेलन हुआ था, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा और एक भारत को नई पहचान दी गई। देखिए G20 का जो आप हुआ उसमें आपका एक उदाहरण देख लीजिए, जो उन्होंने नया अभी अपना जो एक फरमाइसिस बनाई थी उसमें वाटर कितना लगा रहा। वहाँ पे तो एक मोदी जी की पहली बेइज्जती तो वहीं हो गई कि आपने बाहर से देशों से बुलाया लोगों को, लेकिन आप पहले देखिए सुविधा क्या दी है आपने। रोड ही पहला अपना जो आयात निर्यात की जगह जो है वही अब की पानी से लपालप भरी पड़ी है, उसी की सुविधा नहीं है। मोदी जी ने काम किया, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो जागरूक किया जनता को, उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने लिए कि भैया अब हमारी सरकार है। अब मैं कह रहा हूँ आप पार्टी है हमारी, आप पार्टी का देखिए उन्होंने पंजाब में कितना नाम किया है। आज शिक्षा विभाग में देखिए पंजाब कहाँ टॉप में बैठ गया। हम ये नहीं कह रहे पंजाब भारत से अलग है, लेकिन एक स्थान को देखिए कि स्थान ने अपने आप को कहाँ से कहाँ लाके आज बैठा दिया। हम चाहते थे कि दिल्ली भी अपना, दिल्ली यूपी जितना भी है भारत के अंदर एरिया सब उठे, पर आज मोदी जी को देखिए बाहर के उनके ज़्यादा राउंड है, भारत का राउंड कम है उनका। भारत में कम वो ज़्यादा घूमे। तो यही चीज़ है कि हमारा मत ये है कि इस बार जो है हम लोग भी केजरीवाल जी को देख रहे हैं पीएम पोस्ट में, कि अपना पीएम में बैठे आकर के। तो आप भी केजरीवाल की बातों पे यकीन करते हैं कि हमारा जो देश का पीएम है वो पढ़ा लिखा नहीं है? सर पढ़ा लिखा की बात नहीं, पढ़े लिखे तो सब है सर, ऐसा कोई नहीं होता। जो अगर एक बार समाज में जुड़ जाता है वो पढ़ा लिखा हो जाता है, समाज सब सिखा देता है। हम भी इतना ग्रेजुएट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, समाज सिखा दिया हमें कि कैसे चलना है, कैसे रहना है। भारत के अंदर खास करके हर तीसरा आदमी पहले आदमी को समझा देता है कि देश में क्या परिस्थिति चल रही है, कैसी चल रही है। तो ये राम मंदिर का निर्माण हो गया, या 3 तलाक हो गया, या धारा 370 को हटाना हो गया, या 5वीं अर्थव्यवस्था, टॉप 5 अर्थव्यवस्था इंडिया का होना, तो ये सब आप उपलब्धि नहीं मानते हैं? जी उपलब्धि है जी, ये अकेले की नहीं है ना जी। फिर ये पकड़िए, अगर अकेले मोदी जी का पकड़ेंगे आप, हम अकेले केजरीवाल का पकड़, अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए अकेले वो पीएम बनते और सब मिनिस्ट्री भी अपने पास रख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन बोल रहे हैं आप। इसमें जनता का भी साथ है, आप मानिए जनता ने उनको अपने पलकों में बिठा रखा है, आज भी बिठाए हुए हैं। हम भी आज भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन काम को लेकर के सर हम बार बार कह रहे हैं, हम काम को लेकर के हैं। काम उन्होंने किए लेकिन बहुत स्लोली, जिसमें से 70% अभी भी काम उनके अधूरे हैं।
अगर आप 10 साल में देखिए 70% काम पूरे होने कौन कौन सा लगा आपको कि काम अधूरे रह गए मोदी सर, जी हम के? तो पहले नौकरी का ही बोलेंगे सर। देखिए 2 करोड़ का वादा करके उन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां दी हैं। अब जाके हमारे यूपी में देखिए योगी नाथ जी ने किया है, जो उन्होंने सीएम पोस्ट में रह करके इतना तो कर दिया कि जो अपना फिल्म सिटी का हो रहा है वहाँ कितना रोजगार निकाल के दिया उन्होंने। अभी तक दिल्ली में बताओ ये कौन अभी रोजगारी निकली है आज तक। अभी रेलवे की दिल्ली तो खैर केजरीवाल के हैं, जिसको चलिए, हम आप भारत का पीएम लेते बना। हैं, हाँ। पूरा भारत का लेते हैं। अभी इन्होंने फौज की नौकरियां निकाली थी इतनी। अभी 4 साल की नौकरियां निकाली, उसके बाद उनको कोटे में उनको अपना रिटायर कर दिया जाएगा, फिर वो अपनी बेचारे भटकेंगे। तो 4 साल के लिए आपने काय के लिए किया है उनको? 10 साल एक मिनिमम एज का रखते, 10 साल की नौकरी रखते, उसके बाद उनको दूसरे संस्थान में नौकरियाँ देते आप जी। मार्शल रखे हैं 16,000 केजरीवाल ने बसों में, हाँ जी, 4 महीने सैलरी नहीं मिल रही है उनको। हाँ जी। सर इसमें देखिए केजरीवाल खुद पीएम के अभी अंडर में है, वो खुद पीएम पोस्ट में बैठे हैं। फिर देखिए आप देखते जब कोई पीएम के अंडर सारे सीएम, इसका सैलरी से क्या सर मतलब देखिए है? पैसा तो दिल्ली गवर्नमेंट देती है पैसा। दिल्ली गवर्नमेंट देने वाला, दिल्ली गवर्नमेंट देगी ना पैसा। अब पैसा उनकी जेब में नहीं होगा, वो आगे कहाँ से देंगे बिजली पानी पैसा? फ्री तो कर दें, बस फ्री कर दें, तो पैसा कहाँ से सर देखिए फ्री दे रहे हैं, तो अब दिल्ली की जनता का कितना है वहाँ पे लोग बाग, ये भी तो जानिए ना। सिर्फ दिल्ली में फ्री है, बाकी क्यों नहीं है? आप ये भी पकड़िए ना, दिल्ली बहुत छोटा है, दिल्ली में हर चीज़ रखी जा सकती है। आप नहीं है, जितने चादर उतना पैर फैलाइए, आपका नहीं है तो आप 16,000 मार्शल रख बस लिया, सर आपने पेमेंट मिल नहीं रहा, 4 आप महीने सर से आप वही लीजिए। आप अगर आप देखेंगे वेजेस देख लीजिए, दिल्ली का वेजेस और यूपी का वेजेस देख लीजिए। जो एम्प्लॉय, हाँ वेतन जो देख लीजिए। पंजाब में कहा जाता है, आप जो कह रहे हैं शिक्षा क्रांति ला दी, दिल्ली में ला दिया केजरीवाल ने। अब उन्हीं के शिक्षा मंत्री जो हैं जेल में है, कई महीनों से जेल में है। सर जेल में और कौन नहीं है? जेल में कौन नहीं गया? जेल में सब गया है, जितना मोदी मंत्री नहीं लोग- है, सर अब आप कैसे बोल के सकते हैं? मंत्री नहीं है। सर इस हिस्ट्री को तो आप खंगालने लगेंगे तो आप गुजरात का कांड पकड़िए ना, नहीं फिर बैक से जाइए ना सर। हम ये नहीं कह रहे नहीं, तो अब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि निर्दोष हैं तो आप अदालत में जाइए, ले लीजिए। सर जेल तो हम भी होकर आ चुके हैं, जेल कोई नहीं गया है, जेल हर कोई जाता है सर। जेल जाना पाप नहीं है, उस चीज़ को करना, सुधारना और फिर बिगाड़ना तो वो पाप है। तो लालू जी भी आपके नज़र सर में? नहीं, लालू जी के तो हम कभी साथ में समर्थन में आए नहीं, हम तो मरते मर जाएंगे, बिहार में काहे को जाएंगे। तो वो भी तो जेल गए, तो उनको ही महान बता दीजिए आप। यूपी में है, यूपी में रह जाएंगे हम तो। अगर अब देखा जाए तो ठीक है, हर नेता अपनी अपनी जगह सही कर रहा है। जितने अपराधी हैं उनको भी जेल गए। अपराधी देखो, अपराधी तो अपराध करने के लिए जाता है, फिर बन के अपराधी ही बनकर आता है। भ्रष्टाचार आप अपराध नहीं मानते जो सिसोदिया को भेजा गया भ्रष्टाचार के आरोप में? भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं है? हम आपसे ही पूछ लें, भ्रष्टाचार किसके दिल में नहीं है? सही मानते हैं आप? देखिए भ्रष्टाचार जगाने वाले निकल लिए, अब सुधारने वाले हैं लेकिन वो नहीं सुधार पा रहे, वो भ्रष्टाचार को और जगाया जा रहा है। अगर हम एक कंप्लेंट करने जाएंगे, दूसरा पीछे पड़ जाता है, काहे कंप्लेंट किया? तो कंप्लेंट के कारण बेचारा आम आदमी दब जाता है। चाहे तो कुछ भी कर सकता है आम आदमी, लेकिन यह है कि ऊपरी पावर बहुत होती है तो दब जाता है। केजरीवाल को पीएम देख रहे हैं, और राहुल गांधी, उनके विषय में क्या राहुल कहें? गांधी जी को तो हम यही बोलेंगे कि जहां आप चाहते हैं वहां जाके बैठिए। इन सब राजनीति उनके बस की नहीं है। राजीव गांधी जी उनके बस की नहीं है। एक बार को हाँ बिल्कुल जिंदाबाद, अमेठी जिंदाबाद। लेकिन अगर हम एक बार को बोलें, उनकी जो बहन है प्रियंका जी, वो फिर भी छवि दिखती है कि आके देश में कुछ करेंगी। लेकिन राहुल गांधी जी का हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक मान लीजिए गाइड है, कांग्रेसी के गाइड हैं, जो जाके काम खराब भी कर देते हैं और बनाना भी जानते हैं, फिर काम खराब भी करना जानते हैं। तो हम उनको नहीं देखते हैं राहुल गांधी।